बच्चों वास्तव में रोग की परिभाषा WHO के अनुसार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है, केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not just absence of disease। बच्चों, व्यक्ति की जो सामान्य अवस्था है, अगर सामान्य अवस्था में कोई परिवर्तन होता है, असामान्य स्थिति हो जाती है, असहज स्थिति हो जाती है, तो इस स्थिति को रोग कहते हैं। बच्चों, रोग जो है यह असुविधा या अक्षमता का कारण बनता है। रोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है अवे ऑफ, विदाउट, इजी। व्यक्ति की दक्षता में कोई गिरावट भी रोग की ही परिचारक कही जाती है। अब बच्चों, दूसरे शब्दों में शरीर की सामान्य प्रकारों में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति ही रोग कहलाती है। कुछ सामान्य मानव रोग, जैसे कुछ रोग होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जन्मजात, और दूसरे प्रकार के रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। जन्मजात रोग ये कॉन्जेनिटल डिजीज के नाम से इन्हें जानते हैं, जो अनुवांशिक होते हैं। जैसे अभी तुम लोगों के अगले चैप्टर में पढ़ाए थे इसके पहले, हीमोफीलिया, वर्णांतता, सिकल सेल एनीमिया, एक्लेप्सिया और रंजकहीन एल्बिनिज, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सब रोग जो हैं बच्चों, ये अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के रोग जो बच्चों उपार्जित रोग होते हैं, जो विभिन्न कारणों से होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें असंक्रामक, जो असंचरणीय रोग हैं, और दूसरा संक्रामक रोग या संचरणीय रोग के नाम से जानते हैं। बच्चों, जो असंक्रामक रोग हैं, जिसे नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं, जैसे कुपोषण, इसके अलावा एलर्जी, कैंसर, प्रौद्योगिक एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग, व्यसन और तथा निर्भरता, ये सब रोग जो हैं ये विभाजित रोग के नाम से जानते हैं, जिसे असंक्रामक या असंचरणीय रोग, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब असंचरणीय रोग के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे प्रकार के रोगों को बच्चों संक्रामक रोग कहते हैं, जिसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये छुआछूत से, वायु से, जल से, भोजन से, मच्छरों से फैलते हैं। बच्चों, ये रोग दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष संक्रमण और दूसरा अप्रत्यक्ष संक्रमण। प्रत्यक्ष संक्रमण जो सीधे संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने के कारण होता है, जैसे दांत, खाज, खुजली, छींकने, कफ अथवा बात करने के सूक्ष्म बिंदुओं से जो रोग फैलते हैं, जैसे टीबी, निमोनिया, ये सब संक्रमित प्रत्यक्ष संक्रमण रोग कहलाते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट संक्रमण। यह निम्न प्रकार से हो सकता है बच्चों, जैसे वाहक द्वारा, मच्छरों के द्वारा होने वाला रोग, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों के द्वारा, मलेरिया, रेबीज, ये सब जो हैं संक्रमित रोगों के नाम से जानते हैं, जो विभिन्न वाहक के द्वारा होता है। अब इस तरह से बच्चों अब तुम लोगों को बताएंगे कि रोग जो है यह जो वाहकों द्वारा होता है, उसमें मलेरिया और इसके अलावा मलेरिया के अलावा डेंगू, ये सब जो है मच्छरों द्वारा होने वाले रोग हैं। कुछ रोग बच्चों ऐसे हैं जो कृमि द्वारा होते हैं, जैसे हाथी पांव या फाइलेरियासिस, जो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के द्वारा होता है। इसके अलावा बच्चों
कुछ कवक जनित मानव रोग हैं, जैसे कवक जनित मानव रोग जो हैं, इनमें मुख्य रूप से जैसे दांत खाज, खुजली, ये कवक जनित रोग के नाम से जानते हैं, रिंगवर्म या दांत खाज। ये इसमें यह कवक के माध्यम से होता है विभिन्न प्रकार के। कुछ ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं बच्चों, ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। टाइफाइड भी एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं, जैसे एड्स हुआ। अभी बच्चों तुम लोग देख रहे हो कोरोना वायरस के द्वारा जो हो रहा है कोरोना रोग, ये भी वायरल डिजीज है। जुकाम भी वायरल डिजीज है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के रोग भिन्न भिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। इस तरह से बच्चों रोग के बारे में आज तुम लोगों को बताए, और कितने प्रकार के रोग हैं इनके बारे में बताए। ठीक है बच्चों।